दोस्तों नमस्कार। और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन बटन है उस पर भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान में चित्र शैली या चित्रकला में, और उसमें हमने चित्रकला को 4 पार्टों में बांटा था, यानी 4 भागों में बांटा था। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ी और हाड़ौती स्कूल, जिसमें हम मेवाड़ और मारवाड़ 2 स्कूल यानी 2 प्रकारों को पढ़ चुके हैं। अब अगले पढ़ेंगे हम हाड़ौती स्कूल, यानी कि हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आने वाली चित्र शैलियां। हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आने वाली चित्र शैलियां। हाड़ौती स्कूल या हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती शैली में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2 शैलियां पढ़ेंगे। हाड़ौती का हाड़ा प्रदेश है ना, और हाड़ा प्रदेश कहां पर है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र है आपका। थोड़ा सा मैप के माध्यम से तो आप ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ वाला क्षेत्र है जिसे हम हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसकी श्री के बाबू को झाला दे, है ना। तो यहां आपके बूंदी और कोटा 2 शैलियों को पढ़ेंगे। चित्रकला की बात करेंगे तो जैसे दोगारी शैली भी है जो बूंदी के ही अंतर्गत आती है ना, बूंदी रियासत में ही। और एक झालावाड़ है, झालावाड़ शैली भी चली है। तो उनमें हम मुख्यतः कोटा और बूंदी 2 शैलियां पढ़ेंगे। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन निकल कर आता है वो ज्यादातर बूंदी शैली से निकल कर आता है। तो उसी की बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से बनकर आते हैं। तो बूंदी शैली, बूंदी शैली, बूंदी शैली की बात करें तो बूंदी शैली में सर्वाधिक जो चित्र हैं, सर्वाधिक चित्र वो कौन से हैं? भित्ति चित्र। कौन से चित्र हैं? भित्ति चित्र। स्पेशल क्वेश्चन जो निकल के आता है, भित्ति चित्र सर्वाधिक किस शैली में बने हैं? बूंदी शैली में बने हैं। भित्ति चित्र ज्यादा होने के कारण बूंदी शैली में, इसलिए इसको भित्ति चित्र शैली के नाम से भी जानते हैं। कौन सी शैली को? बूंदी शैली को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? बूंदी शैली या भित्ति चित्र शैली। और इसलिए इसे और क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कौन सी शैली है? बूंदी शैली। दोस्तों भित्ति चित्र कहते किसको हैं? अगर बात ये नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि भित्ति, आप सीधा गांव की भाषा में याद रखना, भित्ति का मतलब है भीत। भित्ति का मतलब भीत, और गांव में भीत किसको कहते हैं? दीवार को कहते हैं। भीत का मतलब दीवार, जैसे ये दीवार है ना, इसको हम भीत, गांव में भीत बोल देते हैं। तो भीत पर यानी कि दीवार पर जो चित्रकारी होती है वही भित्ति चित्र कहलाते हैं। वो बूंदी शैली है ये आपकी। अब यहाँ उम्मेद सिंह के समय, बूंदी का राजा है उम्मेद सिंह फर्स्ट, इसके समय राजमहलों में चित्रकारी की गई, ठीक है ना। राजमहलों में क्या की गई थी? राजमहलों में या राजमहल में चित्रकारी की गई, और वो किस नाम से जानी जाती है? चित्रशाला के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चित्रशाला। इसको भी याद रखना। चित्रशाला कहाँ? बूंदी शैली में, है ना, उम्मेद सिंह के समय। यहाँ उम्मेद सिंह जो राजा है, यहाँ पर इनका चित्र और बनाया गया है। और वो कैसा चित्र है? वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जंगली सुअर का शिकार करते हुए, है ना, शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। किसका? उम्मेद सिंह बूंदी के शासक का। तो इसको भी याद रखना है। अगर यहाँ की चित्र शैली में और बात करें कि यहाँ के जो विशेषताएं रही हैं वो है, एक आध याद रख लेना, वृक्षों पर कूदते बंदर, कूदते बंदर, है ना, वर्षा में नाचता मोर, वर्षा में नाचता मोर। इनको जरूर याद रख लेना, शायद पूछ सके। एक तो ये चित्र है, वृक्षों पर कूदते बंदर और वर्षा में नाचता मोर, ये बूंदी शैली में है।
तो बूंदी शैली सर्वाधिक जो क्वेश्चन निकलता है वो भित्ति चित्र से निकलता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग है, या इसको भित्ति चित्र के नाम से भी जानते हैं। वैसे उम्मेद सिंह का समय है वो ये राजमहलों में चित्रकारी वाला है, जो चित्रशाला के नाम से जाने जाते। ये बूंदी शैली। अगली है आपकी कोटा शैली। उम्मेद सिंह के चित्र को जरूर याद रखना। सुअर का शिकार करते हैं, यानी जंगली सुअर का शिकार करते हैं। दूसरी है कोटा शैली। दोस्तों कोटा शैली में से भी क्वेश्चन निकला है, और कोटा शैली की बात करें तो यहां उम्मेद सिंह यहां भी फर्स्ट हुआ है। कोटा में कोटा का राजा है उम्मेद सिंह फर्स्ट। तो इसका जो शासन काल है वो कोटा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। थोड़ा सा दोस्तों ऐसे स्वर्ण काल या प्रारंभ काल है, थोड़ा सा कभी कभार ये विवादित क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से देखना। और जहां तक कोशिश की है, मैंने कोशिश की है अलग कराने की। तो उम्मेद सिंह फर्स्ट का शासन काल को स्वर्ण काल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये तो फिक्स है, ऐसे मानो आप। तो स्वर्ण काल किसका? कोटा शैली का। किसका शासन काल? उम्मेद सिंह फर्स्ट का। इसके बाद में से भीम सिंह भी हुआ था कोटा का शासक। कोटा का शासक भीम सिंह हुआ था, और उसके समय भीम सिंह के समय कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का ज्यादा प्रभाव पड़ा था। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया था। प्रमुख पीठ इसकी भारत में मथुरा वृंदावन में है, और राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ वल्लभ संप्रदाय की मैं जो करा चुका हूँ वो नाथ द्वारा मैं कराया था। मैंने नाथ द्वारा शैली कराई थी, तो वो पिछवाई कला और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री नाथ द्वारा राजसमंद में। तो भीम सिंह इसके समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है कोटा शैली पर। इसके अलावा यहाँ एक चित्र है रागमाला सेट। रागमाला सेट तो ये कई जगह आ चुका है, जो मैं बता चुका हूं। रागमाला सेट यहाँ भी एक डालू नाम का चित्रकार हुआ है। डालू चित्रकार है, उसके द्वारा ये चित्र बनाया गया। किसका? रागमाला सेट का। और यहाँ की जो स्पेशल विशेषता है उसको जरूर याद रखना कि यहाँ रानी और नारी, ठीक है ना, वही रानी नारी होगी, तो इनको शिकार करते दिखाया गया चित्रों में। शिकार करते हुए महिलाओं को, या रानी या नारी, उनको किस चित्र शैली में दिखाया गया। तो दोस्तों याद रखना वो कौन सी आपकी कोटा शैली है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ के अगर चित्रकारों की बात करें तो 2-4 चित्रकार देख लेना, याद रख लेना। आपके लक्ष्मीराम, लक्ष्मी नारायण, डालू, और डालू है, थोड़ा सा इनको याद रख लेना। लक्ष्मी राम है, लक्ष्मी नारायण है, और डालू राम, जो ये अपने अभी हमने लिखा है। तो ये चित्रकार हैं जो कोटा शैली के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हमारी कौन सी हुई? हाड़ौती स्कूल, जिसके अंतर्गत हमने बूंदी और कोटा को पढ़ा है। इसके अलावा अब हम यानी 3 स्कूल पढ़ा चुके हैं। ये हाड़ौती स्कूल था, ये तीसरा प्रकार था जो चित्र शैली का या चित्रकला का। इसके अलावा और हम बात करें, वैसे राम सिंह के समय स्वतंत्र प्रभाव रहा है इसका। हाड़ौती स्कूल हो गया। हाड़ौती के बाद में अब जो लास्ट बचता है वो है ढूंढाड़ स्कूल। कौन सा है? ढूंढाड़ स्कूल। तो दोस्तों ढूंढाड़ स्कूल की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र या ढूंढाड़ क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। और इसमें हम ज्यादातर इस चित्रकला के अंतर्गत बात करें तो आपका जयपुर या आमेर शैली है, उसके बाद में अलवर शैली है, करौली शैली आपकी यहाँ उनियारा है, और उनियारा टोंक में है, और एक शेखावाटी चित्र शैली, ये आती है आपकी ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत। अगर इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर शैली, तो ढूंढाड़ स्कूल में सबसे पहले लास्ट है, ये लास्ट प्रकार ढूंढाड़ वाला। और इसमें ढूंढाड़ स्कूल में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका जयपुर शैली। वैसे जयपुर शैली को हम आमेर शैली के नाम से भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अलग से ज्यादा डिवाइडेशन हम नहीं कर सकते। वैसे जयपुर तो है ये जयपुर शैली, या फिर आमेर के नाम से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक ही करके पढ़ लेते हैं ज्यादातर। तो जयपुर शैली की बात करें तो जयपुर शैली का जो प्रारंभ है वो सवाई जयसिंह के समय। सवाई
जयसिंह के समय से प्रारंभ होता है और इसका जो स्वर्ण काल माना है जयपुर शैली आमेर शैली का, वो स्वर्ण काल माना है सवाई प्रताप सिंह का समय। सवाई प्रताप सिंह का शासन काल है, वो इसका स्वर्ण काल माना है। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, सवाई प्रताप सिंह और इनका शासन काल है। अब दोस्तों यहां इसको जरूर याद रखना, सवाई प्रताप सिंह है ना, स्वर्ण काल। इसके अलावा और बात करें जो स्पेशल राजस्थान में पूछा जाता है कि राजस्थान में आदमकद चित्र बनाने की विशेषता है या प्रारंभ है, वो कहां से माना जाता है। तो आदमकद चित्र वो जयपुर से माने जाते हैं या आमेर से, ये कह सकते हैं हम चित्रों का प्रारंभ माना जाता है। कौन से? आदमकद चित्र। आदमकद चित्र कैसे होते हैं? आदमकद चित्र होते हैं ऐसे कह सकते हैं आदमकद, यानी कि आदमी के कद के, यानी कि आदमी के कद काठी के अनुसार नाप तोल गए, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इसके अनुरूप बनाया गया चित्र होता है आदमकद चित्र। आदमकद चित्रों की जो प्रमुख विशेषता है वो कहाँ की है? जयपुर के। स्पेशल याद रखना है। अब चलो विशेषता है तो कोई आदमकद चित्र बनाया भी तो होगा किसी ने, बिल्कुल बनाया है। तो आदमकद चित्र, पहला जो आदमकद चित्र है राजस्थान में, वो जयपुर के शासक है सवाई ईश्वरी सिंह। क्या नाम है? सवाई ईश्वरी सिंह। यह राजस्थान का पहला फर्स्ट आदमकद चित्र है सवाई ईश्वरी सिंह का। किसके द्वारा बनाया गया था? इसका कलाकार है साहिब राम। क्या नाम है? साहिब राम के द्वारा यह चित्र बनाया गया था सवाई ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र है। अब इनके अलावा और भी जैसे चित्रकारों की बात करें, जो सवाई प्रताप सिंह के समय, आपको पता है सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है। तो ये हवा महल, ये लालचंद इसका आर्किटेक्ट था, लालचंद उस्ता करके ना। तो अगर और कलाकारों की बात, चित्रकारों की बात करें इस शैली में, तो चित्रकारों के नाम आ जाएंगे, साहिब राम आ गया, मोहम्मद शाह आ जाएगा। साहिब राम है आपका, साहिब राम, उदय हुक्मा, उदय हुक्मा, उसके बाद में मोहम्मद शाह, एक रघुनाथ है, ये भी पूछा जा चुका है। उदय हुक्मा, रघुनाथ, मोहम्मद शाह और साहिब राम और लालचंद, ये चित्रकार कहाँ के हैं? जयपुर शैली के। अब यहाँ जैसे चित्रों की बात की जाए, और चित्र किनके बनाए विशेषता आ जाती, जैसे मुर्गों की लड़ाई वगैरह है, ऐसे भी चित्र हैं। कामसूत्र, बादशाह का कामसूत्र के चित्र वगैरह हैं, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। और तो इस तरह से ये जयपुर शैली है। जयपुर शैली को आमेर शैली के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा अलग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर के बाद जयपुर शैली हो गई ढूंढाड़ स्कूल में। दूसरी जो हम बात करेंगे, दूसरा आपका जयपुर शैली के बाद में अगली है अलवर शैली। अलवर शैली, अलवर शैली की बात करें तो अलवर शैली का प्रारंभ है प्रताप सिंह का समय। प्रताप सिंह ये अलवर के संस्थापक है। अलवर की स्थापना करी थी करीब 1775 ईस्वी के आसपास अलवर बसाया था। अलवर का प्राचीन नाम आलौर आता है ना। अलवर का प्राचीन नाम क्या आता है? आलौर आता है। इसके अलावा इसका स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल, इसको जरूर याद रखना। महाराजा विनय सिंह है या बनय सिंह, इनका शासन काल है वो स्वर्ण काल माना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र मूसी महारानी वगैरह है ना, ये चित्र उनका महल वगैरह, तो महाराजा विनय सिंह के समय के। तो अलवर शैली की प्रमुख विशेषता की बात करें तो यहाँ जो चित्र है वो है गणिकाओं के, ये यहाँ की विशेषता है। गणिका किसको बोलते हैं भैया? गणिका बोलते हैं वैश्याओं को, वेश्याओं को, वैश्याओं को नहीं, वेश्याओं को। भैया वैश्या कौन होती है? देखो दो शब्द आते हैं, चलो यहाँ बात आ गई। तो एक वैश्या और एक है वैश्या, दोनों में अंतर है। जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें
ऐसी चीजें आती हैं। वेश्या और वैश्या, तो वेश्या वो होती है जो कह सकते हैं जिनका चरित्र गिरा हुआ या वो गलत कामों में लगी रहती है, वो चरित्रहीन कह सकते हैं महिला, वो वेश्या। और वैश्या, आप जो वैश्य आपने वर्ण पढ़ोगे, वैश्य वर्ण आता है ना, तो वैश्य का मतलब बनिया, तो यानी कि वैश्य की पत्नी वो वैश्या है। तो दोनों में अंतर है। तो किसके चित्र हैं यहाँ? वेश्या के चित्र हैं। योगासन का चित्र जो मिलता है देखने को, वो कहाँ मिलता है? योगासन का चित्र वो अलवर शैली में ही देखने को मिलता है, यहाँ ये चित्र बना है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें कि शेख महाराजा विनय सिंह के समय शेख सादी की गुलिस्तान की पांडुलिपि, पांडुलिपि को हीरे जवाहरातों की स्याही से निर्मित करवाया था। किसे निर्मित करवाया? हीरे जवाहरातों की स्याही से निर्मित करवाया था। और याद रखना, किसे? हीरे जवाहरातों की स्याही से। और ये जो बनाया है वो किसने? बलदेव ने। किसने? बलदेव या बलदेव है ना, उनके द्वारा बनाया गया। यहाँ चित्रकारों की बात करें तो चित्रकारों में आपके नंदलाल, छोटेलाल, बलदेव, गुलाम अली। हाँ दोस्तों, यहाँ नंदलाल को शायद पिछली वीडियो में उसमें दूसरी में करा दिया था। तो ये नंदलाल इस शैली में आएगा, आपकी अलवर शैली में। छोटे लाल है, एक बक्साराम है, ये भी इसी शैली में आते हैं। क्योंकि चित्रकार ज्यादातर आपके पटवार और आर्यस वगैरह ऐसी उनमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक मूलचंद का नाम भी आता है, मूलचंद। वैसे मूलचंद है, ये हाथी दांत पर कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। हाथी दांत पर कारीगरी के लिए कौन प्रसिद्ध है? मूलचंद प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इनको भी याद है, छोटे लाल, बलदेव, गुलाम अली, बक्साराम, मूलचंद और नंदलाल, ये चित्रकार हैं कौन सी शैली के? अलवर शैली के। इसके अलावा यानी इस तरह से ये कंप्लीट होते हैं। राजस्थान में जो चित्रकला है वो हम चारों प्रकार पढ़ चुके हैं। और इनके बाद में आगे जो हम बात करेंगे वो चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण जो चित्रकार हैं या उनके कुछ उपनाम पढ़ेंगे, यानी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं या आधुनिक चित्रकला के बारे में हम बात करेंगे। अब क्या चल रहा है, क्या चीज है ना। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लाल का जो बटन है उसको जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो सके।